यदि सुग्रीव भी यहाँ वहाँ ठोकर खाते रहते, इनकी उनकी शरण में जाते रहते, तो क्या उनका भला होता? अरे जिनकी शरण में जाने से सुग्रीव और विभीषण का भला हुआ, जिनकी शरण में जाने से शबरी और केवट का भला हुआ, जिनकी शरण में जाने से मीरा और नरसिंह मेहता का भला हुआ, हम क्यों मूर्खों की तरह दूसरों के द्वार भटक रहे हैं? क्यों ना हम भी उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करें जिनकी शरण इन लोगों ने ग्रहण की। यदि ईश्वर ने उन लोगों का दुख दूर किया तो हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है भगवान से, हमारा क्यों नहीं करेंगे? परंतु जिस कॉन्फिडेंस, जिस विश्वास, जिस आस्था से इन्होंने शरण ग्रहण की, बस वो आस्था हम में चाहिए, वो श्रद्धा हम में चाहिए। हम में कमी कहाँ है, हम कमज़ोर कहाँ पड़ गए? हम कमी में, श्रद्धा में कमज़ोर पड़ गए, हम विश्वास में कमज़ोर पड़ गए। इसलिए माँ, भगवान के नाम पर विश्वास करना सीखो। और मैं आपसे कहता हूँ ना कि मरने के पहले 100 करोड़ नाम जपना है आपको। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री, कितना जाप करना है? 100 करोड़ करो, करो नाम जप। जब नाम जप करने लगोगे तो आपकी आंखों के सामने सब चीजें दिखने लग जाएंगी। 2 और 2 4 कठिन तब तक लगता है जब तक हम स्कूल का मुंह नहीं देखते। छोटा सा बच्चा है, स्कूल आज पहली बार गया है, उससे कहो बेटा बताओ 2 और 2 कितना हुआ? क्या बता पाएगा? बोलो मेरी माँ। छोटा सा बच्चा आज पहली बार स्कूल गया है, पूछो 2 और 2 कितना होता है? नहीं बता पाएगा। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है और अपनी पढ़ाई को पढ़ता है, पहले कठिन लगती है, पर वही पढ़ाई धीरे धीरे उसे सरल, फिर 2 और 2 क्या, फिर तो 50 और 50 100 भी बता देता, 100 और 100 भी जोड़ लेता है, फिर तो कितना भी इंटू करा लो वो कर लेगा, क्योंकि वो पढ़ गया, समझ आ गई उसको। अब बातें सरल हो गई उसके लिए। पहले 2 और 2 कठिन था, अब 2 और 2 क्या, पूरा गणित सरल हो गई उसके लिए। क्यों सरल हुई? क्योंकि उसने मन लगा के पढ़ाई की। बस मेरी माँ, भक्ति के रास्ते में चलोगे, शुरुआती कठिन लगेगा, चल पड़ोगे, सब सरल हो जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने ईश्वर नजर आएंगे। ये प्रश्न है ना कि भगवान दिखते नहीं हैं। मेरी माँ, एक बार भक्ति की पढ़ाई कर लो, एक बार इस रास्ते में थोड़ी आगे तक जो चलो, अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सब चीज़ें आंखों के सामने होती हैं, सब आंखों के सामने। पहली बार आप हारमोनियम पकड़ते हैं ना, तो आप कुछ का कुछ बजाते हैं, कुछ नहीं आता, सारे गामा पाधा नहीं सा, कुछ भी सही नहीं निकलता। पर जब आप बजाते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो आप कोई भी गाने की धुन निकाल पाते हैं। फिर आपको दिखने लगता है कि ये सुर लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये बटन दबेगी, ये नहीं दबेगी, वो आपकी आंखों में दिखने लगता है। वो कब आया? अभ्यास से तो आया ना। उसी प्रकार जब आप उसमें चलते गए उस रास्ते पर, अपने आप आंखों में दिखता गया कि ये नहीं, ये नहीं, ये। उसी तरह आप ये भक्ति के रास्ते पर चलते जाइए, सब अपने आप आंखों के सामने आता जाएगा। क्या सच है, क्या झूठ है, केवल नाम जप करना स्टार्ट कर दो। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। 100 करोड़ नाम जपना है आपको पूरी जिंदगी में, मरने के पहले। करो अभ्यास। कितना जप पाएंगे वो अलग विषय, हम कितना कर पाते हैं। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, हमारा टारगेट छोटा ना हो। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? बड़ा। एक आदमी बोला मैं गधे से लड़ूंगा। अब गधे से यदि जीत भी गया तो लोग क्या, अरे गधे से जीता, और हार गया, अरे गधे से हार गया। इसका लक्ष्य छोटा है, गधे से नहीं लड़ना चाहिए। गधे से तो जीत जाओ या हार जाओ, गधे से लड़ने वाला गधा, गधे से लड़ने वाला गधा। टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए। लड़ना है तो गधे से ना लड़ो, लड़ना ही है शेर से लड़ो। हार भी गए तो जमाना यही कहेगा, यार शेर से हारा है, शेर से हारा है। टारगेट बड़ा हो, जीवन में हमारे विचार बड़े हों, हमारी सोच बड़ी हो,
हमें बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, टारगेट बड़ा है। हमें लाख रुपए नहीं कमाने, हमें करोड़ कमाने। हमें करोड़ नहीं, हमें अरब कमाने। क्या? अरब कमाने। टारगेट बड़ा होगा तो आप ज्यादा कमा पाएंगे, ज्यादा सफल हो पाएंगे, आपकी एनर्जी बनी रहेगी। अब गधे से लड़ना, अरे गधे से लड़ना, एनर्जी रिलीज हो ही नहीं रही है, शरीर डाउन पड़ा है। क्योंकि लड़ाई किससे है आपकी? गधे से। और आप सच्ची बताएं, आप गधे से ही लड़ रहे हैं। छोटे छोटे काम में आप परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे काम में आप हार जा रहे हैं। क्यों? आपका लक्ष्य छोटा है। आपको महीने में कितने कमाने होते हैं? महाराज 20,000 मिल जाए महीने का, महाराज 1 लाख मिल जाए महीने का। अरे इतना छोटा लक्ष्य क्यों रखते हो? 1 लाख और 50,000 और 20,000 और 10,000, 5,000 ना। टारगेट बड़ा करो। हमें महीने का 5 लाख कमाना, 10 लाख कमाना, 50 लाख कमाना, 1 करोड़ कमाना, 10 करोड़ कमाना। टारगेट बड़ा सेट करो, उस हिसाब से फिर काम करो। उस हिसाब से जब आप टारगेट बड़ा करेंगे, अपने आप आपका काम भी बड़ा हो जाएगा। जब सोच, हर चीज सोच पर टिकी हुई है, हर चीज विचारों पर टिकी हुई है। आपके विचार अच्छे हैं, विचार ऊंचे हैं, आप बड़ा कर पाएंगे। पर आप सोच ही रहे हमें लड़ना ही गधे से, इससे कितनी आपकी ताकत होगी गधे से लड़ने के लिए? इसलिए जीवन में हमें कभी भी छोटे लक्ष्य को नहीं बनाना। लक्ष्य हमेशा हमारा बड़ा होना चाहिए। टारगेट हमारा बड़ा, सोच बड़ी रखो। 50,000 नहीं कमाना आपको 5 लाख कमाना। 10 लाख कमाओ ना। तुम्हारे अंदर जितना खून है उतना ही टाटा बिरला अंबानी के पास भी शरीर में। तुम्हारी 2 आंखें हैं, उनकी भी 2 आंखें, तुम्हारे 2 पांव उनके। वो सेकंड में पैसा कमाते। टाटा बिरला, अडानी, अंबानी 1 सेकंड का उनका 50 लाख का टर्नओवर। 1 सेकंड का वो हर सेकंड पैसा लाखों में कमा रहे हैं, और तुम महीने में लाख नहीं कमा पा रहे हो। क्यों? 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 क्योंकि उनका टारगेट बड़ा, उनका लक्ष्य बड़ा है, आपका लक्ष्य छोटा है। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अंतर नहीं है। इसलिए मैं नौजवान दोस्तों से, नौजवान भाइयों से, अपनी माँओं से कहा करता हूँ, बच्चों को कथा सुनवाया करो। इस कथा में मैं आपके बच्चों को अच्छा रास्ता ही बताऊंगा। मैं आपके जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ही ले जाऊंगा। मेरा सारा जीवन आपको रास्ता बताने के लिए ही है। ईश्वर ने भेजा ही मुझे इसलिए है कि सही रास्ता इन्हें बता के आओ। कभी मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा, गलत रास्ता नहीं बताऊंगा। बस विश्वास से सुनते रहो और सुनकर उस बात को फॉलो करते रहो, चरितार्थ करते रहो, चरित्र में उतारते रहो, उस पर अमल करते रहो। सामान्य भाषा में अमल है ना। बताओ, समय बड़ा होता है कि पैसा? कीमत ज्यादा किसकी है, समय या पैसे की? मैं बिल गेट्स के बारे में, बिल गेट्स है या गिट्स है ये कंफर्म नहीं है, पर नाम सही है, बिल गेट्स नाम है, गिट्स। मैंने बिल गेट्स के बारे में, गेट्स के बारे में पढ़ा, सुना। उनके बारे में बताया गया कि यदि बिल गेट्स के $50,000 गिर जाएं, सुनिएगा बात बहुत गंभीर है। बिल गेट्स अमेरिका का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी आज वर्तमान में कोई है, उसका नाम है बिल गेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो है। कहते हैं उसके बारे में कि यदि उसके $50,000 जानते हैं कितना हुआ? भारत के हिसाब से 35 लाख, लगभग 30-35 लाख, समझियो मैया। बिल गेट्स के भारत की मुद्रा के हिसाब से यदि 35 लाख रुपए गिर जाते हैं, $50,000 गिर जाते हैं, तो बिल गेट्स उसे गिरे हुए पैसे को उठाता नहीं है। किसी ने पूछा, साहब इतने पैसे गिर गए, आप उठा नहीं रहे हैं?
तो बिल गेट्स ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, भैया जितना समय मैं इन पैसों को समेटने में उठाने में खर्चा करूंगा उतने में तो $1,00,000 कमा लूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पैसे गिर जाएं तो ना उठाओ ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति इसलिए बन गया क्योंकि उसने पैसे से ज्यादा समय को महत्व दिया है। वो कहता है कि पैसा तो गिर गया तो आ जाएगा, समय चला गया कहां से लाऊंगा। आपकी जवानी चली गई कहां से लाओगे। पैसा तो लाख और करोड़ कल भी आ जाएंगे, आपका आज की तारीख निकल गई ना, कहां से लाओगे। 2021 निकला जा रहा है, अब आएगा दोबारा। सितंबर का महीना निकला जा रहा है, अब आएगा। इसलिए मेरी मां, मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन में समय की वैल्यू जो करता है, जो व्यक्ति हर समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति समय को चुनता है, माता लक्ष्मी उसे चुन लिया करती हैं। वाह, ये समय का बड़ा पक्का आदमी है। इसलिए जीवन में आप अपने समय को सोकर ना गवाओ। कह दो जवान बच्चों से, ये समय तुम्हारे सोने का नहीं है, ये समय कामयाब हो जाने का है, सफल हो जाने का है। उठो, चलो, तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ, विश्राम मुझे तब तक विश्राम नहीं करना जब तक मेरा लक्ष्य पूरा। लक्ष्य क्या होना चाहिए आपका। मैं 100 लोगों को रोजगार दूंगा, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मैं कितने लोगों को रोजगार दूं। पहले 10 लोगों को दीजिए, फिर 20 लोगों को दीजिए, फिर 50 को दीजिए, फिर 100 को दीजिए। जब आप दूसरों को रोजगार देने लग जाएंगे तो आप सफल हो ही जाएंगे। आज दुनिया में वही सबसे ज्यादा सफल है जो दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को भी ऐसा विकसित कीजिए, ऐसा डेवलप कीजिए, ऐसा मेंटेन कीजिए, ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आपको बड़ा होकर, समझदार होकर 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों को रोजगार देना। हमें नौकरियों के पीछे भागना नहीं है। सफलता, आप लोगों का टारगेट छोटा, गधे से लड़ना है, लड़ते रहो गधे से। जीत जाओ तो भी गधे हो और हार जाओ तो गधे तो हो ही। इसलिए लड़ाई गधे से ना हो, लड़ाई शेर से हो। कंपटीशन करना ही है तो मोहल्ले के लड़के का क्या कंपटीशन करते हो। कंपटीशन करना ही है, अरे तो टाटा बिरला अंबानी का क्या कंपटीशन करते हो, बिल गेट्स का कंपटीशन करो। हाँ, कि ऐसा दिन आएगा मैं लेकर आऊंगा कि तुम $50,000 गिरने पर नहीं उठाते। आप ऐसा लेके आओ समय कि आप $1,00,000 गिर जाएं आपके तो आपको उठाना ना पड़े। कहो साहब जितना समय उठाने में लगाऊंगा उतने में तो $10,00,000 कमा लूंगा। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना। कंपटीशन करना ही है, अरे गहरे नत्थु खैरों का क्या काम, बढ़िया आदमी का करो, सफल व्यक्ति का कंपटीशन। समझ में आ गई बात। बस कुछ भी करो ईमानदारी से चलो और ईमानदारी से चल के अपने आप को सफल करो। और जब सफल हो जाओ तो सफलता का सारा श्रेय किसे देना चाहिए। सारा श्रेय श्याम सुंदर को। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सब वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, हम निमित्त बन के चल रहे हैं, केवल निमित्त। मैया जी, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम शुकदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वह निकल पड़े। जन्म लेते पिताजी ने कहा कहां जा रहे हो। पुत्र ने कहा पिताजी सफल होने जा रहा। सुखदेव भगवान की छोटी सी कथा ये भी सिखाती है, सुखदेव जी जन्म लेते ही अपने आप को सफल बनाने के लिए निकल पड़े।
हमारी सफलता कब है? जब हम इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लें। तो भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की सफलता है। इसलिए सुखदेव भगवान जन्म लेते ही निकल पड़े सफल होने के लिए। पिताजी चिल्ला रहे हैं, बेटा रुक जाओ, शादी कर लो, विवाह कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव भगवान बोले, ना पिताजी, ये संसार की माया बड़ी प्रबल है। जो इस माया में एक बार उलझता है तो ऐसा उलझता है कि फिर वो सुलझता नहीं। ये संसार ऐसे ही है कुछ, क्यों, मकड़ी के जाल की तरह हमें ऐसा फंसाता है, फिर समय नहीं मिलता सुलझने का। इसलिए मेरी माँ, सुखदेव जी कहते हैं, हम गृहस्थी में नहीं आना चाहते, प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करना चाहेंगे। जंगल में जाकर सुखदेव भगवान ने भगवान का चिंतन किया। रास्ते में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, जबकि व्यास जी को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। तुरंत व्यास जी ने कन्याओं से कहा, मेरे जवान बेटे को देखकर तो आपको लज्जा आई नहीं, मुझ बुढ़े को देखकर शर्म किस बात की है? कन्याओं ने कहा, महाराज, आपके पुत्र को तो यह भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। आपको तो सब ज्ञान है, इसलिए हमें आपके बेटे से कोई लाज नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। आइए नैमिषारण्य चलते हैं, जहां 88,000 संतों की भीड़ लगी है और ये सारा जन समुदाय कथा श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। संत सौनक आदि ऋषि किसी भक्त का इंतजार कर रहे हैं। तब सूत जी आए। सौनक आदि ऋषि सूत जी का सम्मान करके उन्हें आसन देते हैं और कहते हैं, महाराज, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा सारा अज्ञान नष्ट हो जाए और कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी कहते हैं कि मैं आपको सार सार सुनाता हूँ, वह कथा सुनाता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तभी देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे कि ये स्वर्ग का अमृत है, राजा परीक्षित को पिला दो तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी ने कहा, इंद्र, परीक्षित से पूछा, परीक्षित ये बताओ, ये स्वर्ग का अमृत लाए हैं इंद्र जी, क्या आप ये पियोगे? परीक्षित ने कहा, महाराज, मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ, उस कथा सुनने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर शब्द में अमृत पी रहा हूँ। कथा अमृत है तब कथा अमृतम। इस अमृत के सामने सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, भगवान, मुझे लगता है कि स्वर्ग का अमृत बहुत तुच्छ है, फीका है। अच्छा मैया, गुड़ खाने वाले आदमी को लगता है गुड़ सबसे अच्छा है। एक दिन किसी ने रबड़ी चटा दी और जब रबड़ी चाटा तो भूल गया, बोला, वही लाओ जो कल लाए थे, वही लाओ जो कल लाए थे, ऐसे कहने लगा। तो किसी ने कहा, नाम भी तो बता, कल क्या खाया था? बोले, वो खाई थी, बड़ी अच्छी थी, और नाम पता नहीं उसको। किसी ने बताया, रबड़ी। अच्छा, वो रबड़ी थी? हाँ। अब इसने खाया रबड़ी, गुड़ का स्वाद भूल गया। गुड़ तब तक ही अच्छा लगता है जब तक रबड़ी ना मिल जाए। रबड़ी का स्वाद, वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से गुड़ ही अच्छा है, गुड़ सबसे बेस्ट है स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर स्वाद की दृष्टि से देखें तो गुड़ से बेस्ट रबड़ी का स्वाद है ना मैया? तो जैसे गुड़ के आगे रबड़ी फेल है और रबड़ी के आगे गुड़ फेल है, उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत भागवतामृत के आगे फेल है, उसकी तुलना इससे हो नहीं सकती। भागवत अमृत ऐसा है। अच्छा,